जब धरती पर धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली होने लगीं, तब भाग ने एक योद्धा को जन्म देने का निश्चय किया। राजकुमारी कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक वरदान प्राप्त हुआ था, जिससे वो किसी भी देवता को बुला सकती थी। बाल्यावस्था में कौतूहलवश कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया और तभी दिव्यता प्रकट हुई। तेजस्वी सूर्यदेव ने प्रकट होकर कुंती की गोद में एक पुत्र को सौंपा, एक दिव्य बालक जिसके शरीर से कवच और कुंडल जन्म से ही जुड़े थे। वो बालक था कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, जो आगे चलकर इतिहास का सबसे महान योद्धा कहलाएगा। कुंती अबोध थी। वो ना तो विवाहिता थी, ना ही किसी को अपने पुत्र के जन्म के बारे में बता सकती थी। राजकुल की मर्यादा, समाज का भय, इन सब ने उसे मजबूर कर दिया। कलेजे पर पत्थर रखकर उसने अपने नवजात पुत्र को एक संदूक में रखकर पवित्र गंगा की धारा में बहा दिया। न ही सूर्यपुत्र ने रोका, न ही मां की ममता ने रोक सकी। और उस दिन एक मां ने अपने भाग्य से हार मान ली और एक योद्धा अपने पहले युद्ध में अकेला पड़ गया। गंगा की शांत लहरों ने उस बालक को पहुंचा दिया, उन हाथों में जिनमें ममता थी, परंपरा नहीं। राजा धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ ने जब उस संदूक को देखा तो उसमें केवल एक बालक नहीं था, बल्कि नियति की एक चिंगारी थी। उसकी पत्नी राधा ने उस बालक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया, नाम दिया कर्ण। अब वह सूर्यपुत्र नहीं, एक सारथी का पुत्र था। मगर उसकी आंखों में था तेज, उसके स्वभाव में था अद्भुत संयम। कर्ण का जीवन अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ा। साधारण कुल में जन्म नहीं, बल्कि कर्म ही उसका अभिमान बनेगा। कर्ण के मन में था एक ही सपना, महान धनुर्धारी बनना। वो गुरुकुल पहुंचा, द्रोणाचार्य के चरणों में शीश नवाया, पर उत्तर में मिला सिर्फ एक प्रश्न, तुम कौन हो? मैं अधिरथ का पुत्र हूं, कर्ण ने उत्तर दिया। बस वही एक वाक्य, उसका संपूर्ण भविष्य बदल गया। सारथी का पुत्र कभी क्षत्रिय नहीं बन सकता, द्रोण ने कहा और मुंह मोड़ लिया। कर्ण की आंखों में आंसू नहीं थे, था सिर्फ मौन। पर उसी दिन उसके भीतर एक शपथ चली, जब तक धनुष उठाने की शक्ति है, मैं स्वयं को सिद्ध करूंगा। जिसे गुरुकुल ने ठुकराया, उसने वन में गुरु खोजा। भगवान परशुराम, एक महान ब्रह्मास्त्र विद्या के आचार्य, पर वो केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। कर्ण ने छुपा लिया अपना सत्य, बन गया एक ब्राह्मण और सीखता गया दिव्य अस्त्रों का ज्ञान। पर एक दिन कर्ण घायल हुआ। उसकी पीड़ा देख परशुराम ने कहा, ऐसी सहनशीलता केवल क्षत्रिय में होती है। सत्य सामने था। परशुराम क्रोधित हुए, शाप दिया, जब तुम्हें अपने सबसे बड़े अस्त्र की आवश्यकता होगी, तब तुम्हें वो याद नहीं रहेगा। कर्ण ना हारा, ना टूटा, बस अपने भाग्य की एक और परीक्षा सह गया। हस्तिनापुर का भव्य राजकीय मंच, जहां अर्जुन ने दिखाया था अपना सामर्थ्य, तभी वहां आया एक अनजान योद्धा, कर्ण। ना राजसी वस्त्र, ना कोई कुल की पहचान, सिर्फ आंखों में आत्मविश्वास। उसने अर्जुन को ललकारा, प्रतिस्पर्धा में बराबरी दिखाई। जन समूह स्तब्ध रह गया। पर तभी गुरु कृपाचार्य बोले, तुम कौन हो? किस कुल के हो? कर्ण चुप रहा, क्योंकि उसके पास कोई उत्तर न था। उसे अपमानित किया गया। राजा बनने का अधिकार सिर्फ क्षत्रिय को है। कर्ण का अपमान देखा तो चुप न बैठा दुर्योधन। उसने ना कुल पूछा, न जात, बस देखा एक वीर, एक योद्धा। उसी क्षण उसने दिया कर्ण को अंग देश का राज्य, बना दिया राजा और मित्र जीवन भर के लिए। यही थी मित्रता, स्वार्थ से परे,
सम्मान की बुनियाद पर दुर्योधन को मिला एक सच्चा साथी। राजा बनने के बाद भी कर्ण कभी अपने संस्कारों से नहीं भटका। वो बना दानवीर कर्ण। हर जरूरतमंद के लिए उसके द्वार सदैव खुले रहे, चाहे वो भूखा ब्राह्मण हो या कोई गरीब बालक। कर्ण ने सबको दिया। उसकी निष्ठा केवल दुर्योधन से नहीं बल्कि धर्म और मानवता से थी। जहां पांडव भी अपने अस्त्रों पर गर्व करते थे, वहीं कर्ण ने अपने चरित्र से इतिहास रचा। यह वही कर्ण था जिसने जीवन भर अपमान झेला, पर जब भी मौका मिला वो देता गया सम्मान। कर्ण और अर्जुन, दो अग्निशिखाएं जिन्हें नियति ने आमने सामने खड़ा कर दिया। एक द्रौपदी का स्वयंवर, दूसरा विराट युद्ध। हर बार टकराए ये दो शूरवीर। अर्जुन द्रोण का शिष्य, कर्ण परशुराम का शापित योद्धा। पर युद्ध से पहले ही इनकी तलवारें खिंच चुकी थीं। कर्ण के लिए ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था समाज के हर अपमान का उत्तर। और अर्जुन के लिए ये था धर्म की रक्षा। कुरुक्षेत्र भी आया नहीं था, पर इनके भीतर की जंग पहले ही चल रही थी। कुरुक्षेत्र से ठीक पहले एक मां जो जीवन भर चुप रही, आखिरकार अपने पुत्र से मिलने आई। कुंती ने कर्ण से कहा, मैं तुम्हारी जननी हूं। तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो। पर कर्ण मुस्कुराया। आंखों में जलन थी, पर उत्तर में विनम्रता। मां, आपने मुझे जन्म जरूर दिया, पर पहचान कभी नहीं दी। अब जब दुनिया ने मुझे सूत पुत्र कहा, तब आपने चुप्पी ओढ़ ली। फिर भी उसने वचन दिया, मैं अर्जुन को नहीं मारूंगा। कर्ण ने मां को दिया एक वचन, जिसने उसकी मृत्यु को तय कर दिया। उस युद्ध से पहले देवताओं में भय था। कर्ण की शक्ति अमर थी। इंद्र अर्जुन के पिता भिक्षा मांगने आए, ब्राह्मण का वेश धारण कर। कर्ण ने पहचाना, फिर भी मुस्कुराया, मांग लीजिए ब्राह्मण देव, जो भी चाहिए। मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। और कर्ण ने बिना संकोच अपने शरीर से उन्हें काट कर दे दिया। खून बहा, पर शब्द नहीं। कर्ण ने जो जन्म से पाया था, वो दान कर दिया, केवल धर्म निभाने के लिए। वो योद्धा नहीं था, वो दानवीर था। युद्ध आरंभ हो चुका था। धूल, रक्त और रथों की गूंज हर दिशा में। और उस रणभूमि में सूर्य की तरह चमका एक योद्धा, कर्ण। हर बाण वज्र समान, हर वार एक अग्नि जैसा। भय से कांपते थे योद्धा जब कर्ण का रथ सामने आता। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सबने उसकी शक्ति देखी। परंतु वो लड़ रहा था अपने मित्र के लिए, अपने वचन के लिए, अपने धर्म के लिए। उसने कभी अर्जुन से द्वेष नहीं रखा। तुमुक ढल रही थी। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त और पसीने से भीग चुकी थी। कर्ण का रथ अचानक कीचड़ में धंस गया। वो उतरा, अपनी अंतिम सांसों के साथ धर्म की दुहाई देकर बोला, अर्जुन, जब तक मैं तैयार नहीं होता तब तक वार मत करना। अर्जुन हिचका, पर कृष्ण मौन थे। उन्होंने कहा, कर्ण, धर्म की बात तुम अब करते हो। जब अभिमन्यु को नियम तोड़कर मारा गया, तब धर्म कहाँ था? कर्ण समझ गया, ये युद्ध अब नीति से नहीं, नियति से लड़ा जा रहा है। और नियति आज उसके पक्ष में नहीं थी। रथ का पहिया निकालने में व्यस्त था कर्ण। ध्यान रण से भटका, पर साहस नहीं। और तभी अर्जुन ने चलाया वो बाण जो कर्ण का अंत बन गया। न कोई कवच, न कोई रक्षा।
उस दिन सूर्यपुत्र कर्ण अपने घावों से नहीं, अपनों से हार गया। कृष्ण चुप थे, अर्जुन मौन और कर्ण शांत, गंभीर, जैसे वो जानता था यही उसका अंत है। पर मृत्यु भी उसे कलंकित नहीं कर सकी, क्योंकि कर्ण मरा नहीं था, वो अमर हो चुका था। महायुद्ध समाप्त हो चुका था, ध्वज टूटे थे, योद्धा सो चुके थे, पर एक सत्य अभी शेष था। कृष्ण ने पांडवों से कहा, जिसे तुमने शत्रु समझा वो तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था। सन्नाटा छा गया। अर्जुन मौन, भीम क्रोध से कांपता और युधिष्ठिर गिर पड़े भूमि पर आंसू बहाते हुए। हमने अपने भाई को मारा और उसे कभी जाना ही नहीं। कृष्ण बोले, कर्ण ने कभी अपने सत्य का अभिमान नहीं किया, उसने जीवन भर सिर्फ धर्म निभाया। कर्ण अब नहीं था, पर उसकी महिमा अब इतिहास बन चुकी थी।